निशांत, ये एक फ्रिक्शन का एक तुम्हें चैलेंज देता हूँ। इसमें हमें एक बोर्ड दिया हुआ है, लॉन्ग बोर्ड मानो, अज्यूम कर लो, और एक चौक उसके ऊपर रखी हुई है। बोर्ड को हम सडनली एक V0 2 मीटर पर सेकंड स्पीड इम्पार्ट करते हैं और टी सेकंड के बाद जो है वो बोर्ड को सडनली स्टॉप कर देते हैं। ये टी सेकंड जो है कि दो वैल्यूज लेके अपने को ये पता लगाना है कि चौक का जो निशान बोर्ड पे लगेगा उसकी लंबाई कितनी होगी। ओके, एक दो सवाल पूछ रहा हूँ बस मैं, क्वेश्चन बेहतर समझने के लिए, कि बोर्ड 2 चलता रहेगा और टाटी 2 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से इतने सेकंड्स के लिए चला। ओके, और उसके बाद एकदम सडनली स्टॉप हो जाएगा। ओके, ठीक है, मैं समझ गया। चौक का निशान जो है वो बोर्ड पे कितनी लंबाई का होगा वो बताना है आपको। ठीक है, लेट मी गिव इट अ ट्राई। तो ये दो वैल्यूज जो है टी की अपन सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके, दोनों के डिफरेंट केसेस बनेंगे। दोनों के डिफरेंट केस। मुझे ऐसा वाइब आ रही है, शायद मैं ये कर लूँगा, शायद। तो मुझे बेसिकली रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ चौक विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड निकालना है। मोटा मोटा लेंथ ऑफ चौक से, लेंथ ऑफ लाइन से वो मीनिंग होगा टाउ इक्वल टू 5। तो 5 जब ये सीधा चल रहा है तो ये दोनों स्टैटिक होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं आनी चाहिए। टी को हमें दोनों पहले टी इक्वल टू 0 पे तो मूवमेंट में ही थे ना हमारे पास, ये नहीं पहले दी गई टी है। इक्वल टू 0 पे दोनों रेस्ट पे थे बिफोर टी इक्वल टू 0। पहले सडन मूवमेंट दी गई है, सडन मूवमेंट केवल बोर्ड को दी गई है। सडन मूवमेंट पहले बोर्ड को दी गई है, फिर सडन स्टॉप भी बोर्ड को किया बोर्ड को दिया गया। दैट्स द ट्रिकी पार्ट। ठीक है, तो ये रेस्ट पे है, ये 2 की स्पीड पे आ गया। विजुअलाइजेशन को चैलेंज है, विजुअलाइजेशन के ऊपर चैलेंज है। कोशिश कर रहा हूँ सर। यहाँ जाएगा, इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा मैक्सिमम, बिल्कुल मैक्स काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा अंटिल ये भी, और मैं अज्यूम करूँगा इसका मास बहुत कम है रिस्पेक्ट टू बोर्ड। राइट, ओके, ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी। ठीक है, तो इस पे वो लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा अंटिल दिस बिकम्स 2। तो काइनेटिक फ्रिक्शन है कितना? चौक का मास ले लेते हैं m, और m म्यू यही होगा, ये हो गया आपका फ्रिक्शन काइनेटिक, और ये लगेगा कब तक? जब तक उसकी वेलोसिटी 2 ना हो जाए। तो हमें लेकिन लेंथ निकालनी है, तो हमारे पास ये हो गया आपका एक्सेल, म्यू जी इज़ द एक्सेलरेशन, एंड u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 2, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 म्यू जी, और ये जो हमें निकालना है इसको हम कहते हैं l। ओके, पर सवाल में हमें t दे रखा है, तो मुझे v पता है, u पता है, पर मैं t का क्या करूँगा? उससे म्यू जी निकल जाएगा, पर म्यू भी दे रखा है तो मास निकल जाएगा। पता नहीं, लेट मी यूज़ दिस, कैसे यूज़ करूँ उसको। फाइनल, पर नहीं, ज़रूरी थोड़ी फाइनल वेलोसिटी 2 हो, ज़रूरी थोड़ी हो सकता है वो बाद में वहाँ पे ना पहुँचा हो t इक्वल टू 5 तक। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी होगी आपकी 5 इंटू म्यू जी। अब सही होना चाहिए। तो ये बन रहा है अब, तो एल क्या आ गया? 25/2 म्यू जी। वैल्यू म्यू और जी तो कैंसिल हो गया, 12.5। इज इट द राइट आंसर सर? पहले क्या सोच रहे हो तुम ये बताओ। सर सोचा मैंने इस तरह कि इस ब्लॉक को किसी से मतलब नहीं, ये एक आइसोलेटेड चीज़ है, और इस पर क्योंकि ये सडनली मूव करने लग गया ब्लॉक, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा
अनटिल, अच्छा मैंने एक गलती करी है यहाँ पर, मैंने एक गलती करी है कि ये जो है दिस म्यू जी इज़ 1, तो वेलोसिटी 5 होगा, इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा नहीं होगी, तो यहाँ पर एक गलती हुई है, विच मीन्स v इक्वल टू 2 ही लेंगे दोबारा से। और अब मुझे समझ आया दो केसेस क्यों बन रहे हैं, v इक्वल टू 2 ही लेंगे और म्यू जी इज़ 1 ही है, ठीक है, तो इसको 1 ही कर देते हैं और ये v इक्वल टू 2, यहाँ 4 आ गया, तो क्या आंसर 2 है सर? इस बार सही है सर? हाँ ना, तो बताओ सर, सस्पेंस हो रहा है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, प्रोसेस को डिस्क्राइब कर प्रोसेस समझाता हूँ सर। तो अब क्या होगा, मैं समझ गया अभी पूरा यहाँ पे, पहले एक्चुअल में हो क्या रहा होगा। इनिशियली हमने ब्लॉक को जब पुश किया तो ये बोर्ड को, तो ये जो चौक है ये स्टैटिक रहेगी और इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगना चालू हो जाएगा क्योंकि नीचे वाला सरफेस मूव कर रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन इसको आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा और वो तब तक एक्सेलरेट करेगा जब तक उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड नहीं हो जाती। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है 1 मीटर पर सेकंड, तो उससे ये 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 2 सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, तो 2 सेकंड में। ये निशान आगे की तरफ बोर्ड पे बनाएगा या पीछे की तरफ बनाएगा? बोर्ड पे ये निशान ये पीछे बनाएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी हमेशा बोर्ड से कम रहेगी। बिल्कुल सही है। और तो तुम बोर्ड के रेस्पेक्ट में यदि मोशन को सोचोगे तो ज़्यादा, अच्छा ओके, वहाँ पे शायद क्या ज़्यादा जल्दी सवाल का नहीं, वो एक प्रॉपर तरीका होगा प्रॉब्लम को विजुलाइज करने का, क्योंकि तुम केवल एक तरफ का मोशन देख रहे हो 2 मीटर 2 सेकंड का, जबकि क्या होगा, ये चौक जो है बोर्ड के रेस्पेक्ट में पीछे जाएगी 2 मीटर पर सेकंड, जब तक वेलोसिटी नहीं आ जाती फिर बोर्ड स्टॉप हो जाएगा, तो ये चौक वापस आगे आएगी। वापस आगे आएगी सर? वापस आगे कैसे आएगी? क्योंकि 2 सेकंड के बाद जब बोर्ड रुक जाएगा। ओ, मैं वो तो सोच ही नहीं पाया। ओके, प्रॉब्लम को कंप्लीट विजुअलाइजेशन तभी है जब आप ये सोचो कि जब ये इसके रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी और ये रुक जाएगा, तो ये जो वेलोसिटी इसकी ग्राउंड के फ्रेम में 2 मीटर पर सेकंड आ गई थी, वो इसके रेस्पेक्ट में इसको वापस आगे लेके जाएगी। वापस आगे, तो ये क्या अपने ओरिजिनल पॉइंट पे वापस आएगा? तो फर्स्ट केस में ओरिजिनल पॉइंट तक ही आएगा। ओके, तो निशान तो बनेगा वही, निशान जो है वो उतना ही बनेगा, v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी वाला। v स्क्वायर तो अपॉन तुम्हारा पहला पार्ट सही लग रहा है। ओके, तो v स्क्वायर हमने वही 4 हो गया 4 लेकर अपॉन 2 म्यू जी 1 है, तो 2 आंसर आ गया जो मैंने फर्स्ट पार्ट का सही है। फर्स्ट पार्ट का सही Second try है, करो। पर इसमें भी थॉट मेरे ख्याल पूरा मैं नहीं दे पाया था वो सेकंड वाला। इसमें तो क्या है, मोशन सिर्फ इसका अगर बोर्ड के रिस्पेक्ट में बैकवर्ड साइड पर ही रहेगा, तो डिस्टेंस में निकाल लेता हूँ इसका डिस्टेंस होगा हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ म्यू जी, क्या यही होगा 0.5 मीटर। अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि 1 सेकंड में जो वेलोसिटी एक्वायर करेगा, हाँ जी, वो 1 मीटर पर सेकंड होगी, राइट, है ना? हाँ जी, और 1 मीटर पर सेकंड के बाद जो है वो बोर्ड तो रुक गया है, हाँ जी, और उसकी जो 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है उससे वो वापस आगे आएगा। इसमें भी बोर्ड रुक जाएगा सर? इसमें है ओके, 30 सेकंड के बाद बोर्ड रुक गया है ना, 1 सेकंड के बाद। ओके, मैं सर, अच्छा मैं ना दरअसल क्वेश्चन को उतना अच्छे से मैंने समझा भी नहीं कि जो टाओ, ये क्वेश्चन में हमेशा वो टाओ के हिसाब से चेंज हो रहा है, 1 सेकंड में फिर रुकेगा वो 1 सेकंड में बोर्ड रुक जाएगा, तो ये जो ब्लॉक चौक वेलोसिटी एक्वायर करेगा, हाँ जी, 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, उतने डिस्टेंस उतने में ये बोर्ड के रिलेटिव कितने डिस्टेंस से ट्रैवल करेगा फर्स्ट 1 सेकंड में, पहले तो वो निकाले। ओके, मैं समझ गया। यानी जब हम रिवर्स मोशन देख रहे होंगे, जब 1 सेकंड इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, मैं समझ गया, मैं ये चौक की इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, और 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो निकालना पड़ेगा। बोर्ड के रिलेटिव बोर्ड की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, बट बोर्ड के फ्रेम में चौक की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी t = 0 पे।
हमें तो okay, निशान जो got है वो it. बोर्ड पे बन रहा है got तो it. चौक का मोशन बोर्ड के रिस्पेक्ट में ही देखना पड़ेगा। तो पहले 2 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है, हाँ 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 1 सेकंड देखना में पड़ेगा पहले तो। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो दैट इज 2 मीटर्स, ये होगा, नहीं नहीं, हाँ 1 मीटर होगा, 1 मीटर होगा, नहीं नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी यहाँ पर, S इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 टी है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगेगा इसमें मेरे ख्याल, 1 सेकंड, ये लगा ठीक। हाँ जी। तो हमें S निकालना है, U है हमारे पास 2 ले लेते हैं, और 1 second. यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव लेंगे, तो माइनस, नहीं एक्सेलेरेशन क्यों क्यों नेगेटिव हाँ नेगेटिव नेगेटिव लेंगे ना सर, हाँ जी, हाफ और ये 1 ही आ गया, तो 1.5 इस बार आई एम अभी 1.5 इसका बोर्ड के रिलेटिव बैकवर्ड मोशन था। अब अपने को देखना है कि ये रुकने के बाद अब इसने वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड एक्वायर कर ली है। यस, इधर 1 मीटर पर सेकंड से रेस्ट पे आने में वो कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, निशान वापस रिट्रेस होगा ना, राइट, यस, तो वो अपने को कंपेयर करना पड़ेगा। बस अगर वो हम जिस पॉइंट पे वो रिट्रेस होने लग जाएगा, वो वही रिट्रेस आंसर है। पहले ही खत्म हो गया या ज़्यादा आगे तक गया वो देखना पड़ेगा। पहले वाले से बाद का रिट्रेस वाला मोशन को कंपेयर करके फिर निशान की लंबाई आएगी। सर मैं समझ गया हूँ, आई नीड टू क्लियर माई हेड वंस अगेन अबाउट दिस, और सर उसको आप बेहतर कर सकते हो, आप क्या इसका एक बार सॉल्व करके दिखा सकते हो हमें क्वेश्चन शुरू से? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको कैसे सोचना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ इस प्रॉब्लम को। ये आप बोर्ड ये ले अभी तक जो है निशान का प्रोसेस को मैं थोड़ा टैकल कर रहा था, वो कैसे सोच रहा है उसको मैं आपको बताऊँ, इसको प्रॉब्लम को विजुअलाइज कैसे करना चाहिए। ठीक है, द राइट वे इज, सबसे पहले हम ये देखें कि निशान जो है ये जो ड्रॉ कर रहा है चौक, वो हम यदि ये बोर्ड स्टेशनरी होता और चौक को वेलोसिटी दे देते तो ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल होता। यदि ये बोर्ड स्टेशनरी होता और चौक को हम वेलोसिटी दे देते और आपसे पूछा जाता कि भाई कितना बड़ा निशान बनेगा स्टॉप होने तक, तो ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाता। यस, क्योंकि आपने वेलोसिटी भी दे दी, हाँ जी, और आपने फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे दिया, यस और बोर्ड स्टेशनरी है, यस और ये स्टॉप होने तक कितना निशान बनाएगा। Yes. दिस प्रॉब्लम वुड हैव बीन आइडियल फॉर Yes. जेईई मेंस। यस, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो एक कह सकते हैं जेईई एडवांस का तड़का है कि हमने जो है चौक को वेलोसिटी देने के बजाय बोर्ड को वेलोसिटी दे दी है। राइट, और इसी तरह का एक डिफरेंशिएशन आता है कि जो जेईई एडवांस के पैटर्न में स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कुछ नया तरीके से सोचो। तो यहाँ पर क्या है, हमें बोर्ड को जो वेलोसिटी दे दी गई है, तो निशान जो चौक का बोर्ड पे बनेगा वो हमें सोचना है कि वो चौक का जो बोर्ड के रिलेटिव मोशन है उससे अपने को निशान को रिलेट करना है। निशान जो बोर्ड पे बनेगा वो चौक का बोर्ड के रिलेटिव मोशन से बनेगा। अब हम इसके फ्रेम में सोचेंगे, बोर्ड के फ्रेम में सोचेंगे। और क्यों सोचेंगे, ये इसका कारण आपको यहाँ से समझ आ जाना चाहिए कि जो मोशन चौक का हो रहा है बोर्ड पे उसी से निशान बन रहा है। यदि ये दोनों साथ चलते तो कोई निशान नहीं बनता, समझ गया, है ना। तो बोर्ड के रिलेटिव हम देखें यहाँ पे, तो बोर्ड का जो वेलोसिटी दे दी 2 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी, तो बोर्ड के फ्रेम में हमने चौक को वेलोसिटी दे दी t=0 पे 2 मीटर पर सेकंड। यस, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हमने बोर्ड के फ्रेम में चौक को दे दी है। अब ये रिलेटिव मोशन है जो कि अपोज होगा काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा, है ना। और ब्लॉक का जो रिलेटिव मोशन, ये भी रिलेटिव इनिशियल आ गया है, यू रिलेटिव बोल देते हैं, ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो उसका वजह से डिसलेशन आएगा, म्यू एम जी का काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, एम मास मान लें, तो वो डिसलेशन जो आ जाएगा वो म्यू जी का आ जाएगा। यस, तो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, चौक Yes. के मास पे इसका डिसलेशन डिपेंड नहीं कर रहा। तो म्यू जी जो है वो कितना हो गया, 1, म्यू हमारा 0.1 है, जी10 ले लेते हैं, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका डिसलेशन हो जाएगा। अब ये सोचना है कि ये जो टाइम दे रखा है इसका क्या इंपॉर्टेंस है। हमें ये पता है कि u रिलेटिव अपॉन a टाइम में ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो u रिलेटिव अपॉन a जो होता है वो 2 सेकंड आ रहा है। 2 सेकंड आ रहा है, बट हमने जो है टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो रखा है वो क्या रखा है, 5 सेकंड, 5 सेकंड रखा है। तो मतलब 5 सेकंड के पहले ही ये इसके रेस्पेक्ट में स्टॉप हो जाएगी, 2 सेकंड पे स्टॉप हो जाएगी। यस, और स्टॉप जब हो गई है
तो स्टॉप होने तक जो डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी चौक, वो हम निकाल सकते हैं। राइट V0 इस टाइम के पहले ही हो चुका है, राइट तो निशान बनना बंद हो चुका है बिफोर बोर्ड स्टॉप्स। तो लास्ट 3 सेकंड्स के लिए क्या हो रही है, ये चौक बोर्ड के रिलेटिव स्लाइड नहीं कर रही है, बोर्ड के साथ जा रही है। राइट तो हमें केवल 2 सेकंड तक स्लिपिंग हुई है, और 2 सेकंड तक u²/2a से हम स्टॉप होने तक निकाल सकते हैं। 2/2 तो 2 मीटर जो है मेरे ख्याल से μg1 है। ये डिस्टेंस चॉक ट्रैवल करेगी बोर्ड के रिलेटिव बिफोर इट स्टॉप्स इन 2 सेकंड्स। नेक्स्ट 3 सेकंड्स के लिए वो रेस्ट पे रहेगी। इस पे एक सवाल है, नेक्स्ट 3 सेकंड्स के लिए वो रेस्ट पे रहेगी और बोर्ड के रिलेटिव t=5 पे फिर मोशन आएगा। हाँ, t=5 पे जब बोर्ड सडनली स्टॉप हुआ है तो जो दोनों का मोशन था, हाँ जी दोनों का मोशन कितना था, इसके रिलेटिव इसका 2 मीटर पर सेकंड था, हाँ जी तो ये ग्राउंड के फ्रेम में रेस्ट पे आ गई होगी। कह सकते हैं? नहीं, एक मिनट, ये 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा था और ये इसके रिलेटिव स्टॉप हो गया, इसके रिलेटिव स्टॉप हो गया तो 2 मीटर से राइट जा रहा 2 है। मीटर पर सेकंड से राइट जा रहा था। राइट सर, राइट। ठीक है ना। तो जब बोर्ड स्टॉप हो जाएगा तो ये इसका 2 मीटर पर सेकंड से जो राइट वाला मोशन था वो उसका ग्राउंड के फ्रेम में स्टिल रहेगा, कंटिन्यूड रहेगा। कंटिन्यूड रहेगा, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन से फिर अपोज होगा। राइट राइट होगा। क्यों? क्योंकि जो है ये जब तक बोर्ड के रिलेटिव बाद में, बोर्ड के स्टॉप होने के बाद जब ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे नहीं आ जाता तब तक चौक वापस मूव करेगी। बट वो मोशन बोर्ड का जब रेस्ट पे आ चुका है तो ग्राउंड के फ्रेम में वो टुवर्ड्स राइट हो जाएगा। ओके, पर इस केस में क्योंकि ब्लॉक वहां जाके पूरा रुका है बोर्ड के रिलेटिव, और फिर वापस उसी पॉइंट पे आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन डिसेलरेशन इस केस में जो है अपना वो देखना पड़ेगा 2 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटीज की थी उससे रेस्ट तक आने तक सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल होगी, इसलिए जो है वो मार्क जो है दोबारा रिट्रेस होगा इस सेम डिस्टेंस तक का। समझ गया। तो पहले का आंसर जो है 2 मीटर ही होना चाहिए। 2 मीटर होना चाहिए, समझ गया, है ना। समझ गया। ये तो फर्स्ट पार्ट था। ठीक है सर। अब सेकंड पार्ट के लिए अपने को ये सोचना है कि जो 1 सेकंड है बोर्ड के स्टॉप होने का टाइम, ये चौक के बोर्ड के रिलेटिव रेस्ट पे आने का 2 सेकंड से कम टाइम है। राइट। बोर्ड वो कितने सेकंड पे रेस्ट पे आ रहे थे सर? इसको 2 सेकंड लग रहे थे ओके, चौक को बोर्ड के रिलेटिव रेस्ट पे आने में। तो यानी अब जब हम ब्लॉक को स्टॉप करेंगे, मतलब बोर्ड को, तो इसकी वेलोसिटी 1 सेकंड बाद केवल 1 मीटर पर सेकंड ही रही होगी, आई सी, और बोर्ड की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड तब तक थी। ओके। तो हम बोर्ड के रिलेटिव यदि मोशन देखें चौक का 1 सेकंड के लिए, फॉर 1 सेकंड, तो बोर्ड जो है के फ्रेम में अपन बात करें तो 2 मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी हो गई, ए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो गया फ्रिक्शन की वजह से, और डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो हम सर एक सवाल है, माइनस हाफ AT स्क्वायर से निकालेंगे। ये जो आपने V0 कहा 2 मीटर पर सेकंड, आई थिंक दिस शुड बी 1 बिकॉज t=1 पर 1 एक्सेलरेशन है। t=0 पे हम बोर्ड के फ्रेम में सोच रहे हैं, बोर्ड के फ्रेम में सोच रहे हैं, तो इसकी 2 इधर थी। हाँ ओके, ये बिल्कुल t=0 पे कह रहे हैं, t=1 पे नहीं कह रहे। t=0 पे, ओके, t=0 पे यही होगी, राइट। हम t=1 का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। ओके, तो u को 2 लेके और t को 1 लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट चौक का आ जाएगा बोर्ड के रिलेटिव, राइट। तो वो हम डालेंगे तो 2 × 1 माइनस हाफ 1 × 1 स्क्वायर, तो 1.5 मीटर। 1.5, ये हाँ यहाँ तक मैं अभी पहुँच गया था, और 1.5 तक जाएगा, उसके बाद t=1 आ जाएगा। अब यहाँ क्या होगा? अब यहाँ पर जो है हमें दोबारा सोचना है कि बोर्ड की वेलोसिटी हो गई 0, और 1 सेकंड में इसका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इसकी वेलोसिटी आ चुकी होगी 1 मीटर पर सेकंड ग्राउंड के फ्रेम में टुवर्ड्स राइट। ग्राउंड के फ्रेम में, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है ना इधर राइट, चौक के ऊपर, तो हम ग्राउंड के फ्रेम में सोच रहे हैं। राइट साइड पे 1 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई है, और बोर्ड अब रुक गया, हाँ, बोर्ड रुक गया है, तो फ्रिक्शन जो है अब इसके ऊपर इधर लगेगा, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो v²/2as आंसर आता है ऐसे केस में ना।
नहीं, अब हमें सोचना है कि वो स्टॉप होने तक बोर्ड रुक चुका है, चौक के स्टॉप होने तक वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ओके तो v² / 2μg से अपन निकाल सकते हैं 0.5 तो 2μg और v1 लेंगे तो 0.5 मीटर। तो इसका मतलब वो बोर्ड के रिलेटिव पीछे 1.5 गया था, बट आगे 0.5 भी आएगा, तो आंसर निशान जो है वो 1.5 मीटर का माना जाएगा। तो इसके बी पार्ट का आंसर जो है 1.5 मीटर होगा। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। मैं सारे स्टूडेंट्स को एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि जैसे ये क्वेश्चन मैंने देखा, ये क्वेश्चन से मेरे को बहुत क्लैरिटी मिली अबाउट जो रिलेटिव मोशन होता है और फ्रिक्शन होता है। फिर इसके अंदर क्या है कि वो जो सर ने ट्रिकी कितना किया उसको कि t = 0 पे और t = टाउ पे, दोनों पे ही एक इम्पल्स दे दी नीचे वाले बोर्ड को। तो इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। एंड क्या होता है मैं भी बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ, तो मेरे लिए भी वो चीज़ें रिकॉल करना मुश्किल है। पर आई एम श्योर सर, अगर मैं आपकी क्लास में बैठा होता और आप जैसे और भी क्वेश्चन कंटिन्यूड करवाते और फिर ये क्वेश्चन आता, तो मैं इसको पूरा आपको बहुत जल्दी आंसर देता। नहीं, और मैं जो है आपको बता सकता हूँ कि जो जेई टॉपर्स टॉप 10 के जो स्टफ होता है, ये उनके ब्रेन को बहुत अच्छा स्टिमुलेट करता है राइट, और उनके लिए अच्छा काम करता है। बहुत ज़बरदस्त सर। अगर कोई ऐसे पढ़ ले तो क्या इरोडोवर, क्या मतलब कोई किताब नहीं है जो वो नहीं कर सकता। बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल है, मज़ा ही आ गया। आप देख रहे हो इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, केवल विजुअलाइजेशन है सिर्फ विजुअलाइजेशन, सिर्फ और विजुअलाइजेशन। सिंपल काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है और फ्रिक्शन के सिंपल प्रॉब्लम का एप्लीकेशन है। बहुत बढ़िया, मज़ा ही आ गया सर। आपको समझ में आया? क्या आप सोच पा रहे हो ऐसे? क्या आप ये सब आप एक्चुअल IIT लेवल का क्वेश्चन आपको दिखा कैसा होता है? क्या आप ऐसे क्वेश्चन करना चाहते हो? यहाँ पे सर जब हमारे साथ, सर आप जब पढ़ा रहे होगे इन बच्चों को, तो क्या मतलब आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे करवाओगे उनको? हम फ्रिक्शन पे जो है रिलेटिव मोशन के साथ इसी तरह की प्रैक्टिस कराते हैं। इस तरह की प्रैक्टिस कराते हैं। बिल्कुल।